एक समय की बात है। रतनपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। वह जीविका के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करता था और उसी मंदिर में वह सुबह शाम रहता था। वह विष्णु भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि उसे पूरा दिन मंदिर में ही बीत जाता था। वह अपने खाने पीने की भी सुध नहीं लेता था। ये आदत उसकी माँ को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तू अपने भाई को बुला के ले आ, नहीं तो वो आज भी भूखा ही रह जाएगा। तब रामू की बहन बोली, माँ, मैं भैया को वहीं पर खाना दे आती हूँ, नहीं तो वो आज भी घर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर रामू की माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, एक तो वो वैसे ही कई कई दिन में घर आता है और अगर तू उसे वहीं पर भोजन दे आएगी तो वो घर आना ही छोड़ देगा, तो उसे यहीं पर बुला ला। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर रामू आ गया। रामू को देखकर माँ बोली, तुझे अपने खाने पीने की कोई चिंता है या नहीं? तब रामू बोला, लाओ माँ, जल्दी से भोजन दे दो, मुझे मंदिर में जाना है। अब माँ ने अपने बेटे को भोजन दिया। रामू जब भोजन करने बैठा तो माँ बोली कि देख बेटा, अब मेरे साथ साथ तेरे ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी भी है और कल हमें इसकी शादी भी करनी है। अगर तुम्हारे पिता होते तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन बेटा अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती और सारा बोझ भार तेरे ऊपर ही है। तेरे मंदिर से तो हमारे घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता। बेटी की शादी मैं कैसे कर पाऊंगी? तब रामू बोला, अरे माँ, मेरे विष्णु भगवान हैं, वो सब ठीक करेंगे, तो उन पर विश्वास कर, हमारी बहन का विवाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये कहकर वह फिर से विष्णु भगवान की पूजा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामू के मंदिर में सेठ अपनी बहन के साथ आया। दोनों पूजा में बैठे, लेकिन जब रामू ने दोनों को प्रसाद दिया तो सेठ की बहन ने वो प्रसाद नीचे फेंक दिया। ये देखकर रामू को बड़ा अजीब लगा। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपकी बहन ने प्रसाद क्यों नहीं खाया? तब सेठ जी बोले कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। इसका भाई था, यह अपने भाई से बड़ा प्रेम करती थी और भगवान को भी बहुत मानती थी, लेकिन एक दिन इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर चला गया। तभी से ये बेचारी भगवान पर विश्वास नहीं करती और उन्हें कोसती रहती है। ये बात सुनकर रामू बोला, तो सेठ जी, आप इन्हें मंदिर में क्यों लाए? तब सेठ बोला, अरे मैं सोचता हूँ कि शायद इसकी बुद्धि फिर से ठीक हो जाए और ये भगवान को दोष ना दे। इसकी ऐसी मूर्खता की वजह से इसका विवाह भी नहीं हो पा रहा है। जब ये बात रामू ने सुनी तो वो बोला कि सेठ जी, विवाह तो मुझे भी अपनी बहन का करना है, लेकिन मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं अपनी बहन का विवाह कर पाऊँ। तब सेठ बोला कि अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे तो मैं भी तुम्हारी बहन की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, कितना ही पैसा तुम मुझसे ले लेना। ये सुनकर रामू बोला कि सेठ जी, आप अपनी बहन का रिश्ता मुझ गरीब से क्यों करना चाहते हो? तब सेठ ने कहा कि रामू, मैं चाहता हूँ कि इसकी फिर से बुद्धि ठीक हो जाए और ये प्रभु भक्ति करने लगे, शायद तुमसे शादी करने के बाद ये बदल जाए।
रामू ने सारी शर्तें मान ली। अब वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगा। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी कि अचानक से ही सेठ एक दिन रामू के घर आया और बोला, अरे रामू, अब ये विवाह नहीं होगा। तब रामू और रामू की माँ ने कहा, क्यों सेठ जी, अब क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तब सेठ ने कहा, मेरी बहन तुमसे विवाह करने के लिए मना करती है, वो तुमसे विवाह नहीं करेगी। ये सुनकर रामू बहुत रोने लगा और बोला, नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन का विवाह बीच में ही रुक जाएगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा। सेठ बोला, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तू मेरे पैसे वापस करा दे। अब रामू ने सारे पैसे सेठ को दे दिए और बेचारा उदास हो गया। अगले दिन बारात आने वाली थी। उससे पहले ही रामू की बहन के ससुराल से उसके ससुर घर पर आ गए और बोले, अरे इतनी जल्दी भी क्या थी कि आपने इतने सारे गहने और पैसे घर पर ही पहुंचा दिए। ये सुनकर दोनों को बड़ी हैरानी हुई कि हमने तो किसी को भी पैसे लेकर इनके घर नहीं भेजा था, फिर वह कौन था? तब उसकी बहन का ससुर बोला कि कोई व्यक्ति हमारे घर बहुत सारे पैसे और गहने लेकर आया था और बोल रहा था, रामू भैया ने भिजवाए हैं। ये सब बात सुनकर दोनों माँ बेटा असमंजस में पड़ गए कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर ये रुपये और गहने किस व्यक्ति ने उनके घर पर पहुंचा दिए। अब तो उन्होंने अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से की। शादी के बाद जब बिटिया विदा हो गई तो उसके बाद वहाँ पर सेठ आया और बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी बहन भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब उसने विष्णु भगवान का इतना बड़ा चमत्कार देखा तो उसे भी प्रभु पर यकीन हो चला है और वो तुमसे विवाह करना चाहती है। तब रामू की माँ बोली कि बेटा मना मत करना, क्योंकि ये भी एक बहन का भाई है और बहन की जिम्मेदारी क्या होती है वो तू तो बखूबी जानता है, इसीलिए तू इसकी बहन को अपना ले। अब तो रामू ने शादी के लिए हाँ कर दी और रामू की शादी सेठ की बहन के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हो गई और रामू के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब तो उनके घर में खुशियां ही खुशियां थी। विष्णु भगवान की कृपा से धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रही। अच्छा महल बन गया और सब अपना जीवन सुख से बिताने लगे। तो भक्तों, बोलिए विष्णु भगवान की जय।